मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताए थे वर्णमाला। क्या बताए थे? वर्णमाला, जिसके अंदर आया था स्वर, व्यंजन और बहुत सी सारी चीज़ें, सब डिटेल में आप लोग को बता दिया गया था। तो बेटा आज की क्लास में रहेगा शब्द विचार। आज की क्लास में क्या रहेगा बेटा? कौन सा टॉपिक है? शब्द विचार। आज क्लास में बेटा हम लोग देखेंगे शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं बेटा? अक्षरों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। शब्द किसे कहते हैं बेटा? अक्षरों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। जैसे कल हम आप लोग को वर्ड बताए थे, कल आप लोग को वर्ड बताए थे। जैसे यहाँ पे हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, क्या आप लोग देखिए, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? ये दोनों वर्ड ही है ना। क्या है बेटा? वर्ड। इनको क्या बोलेंगे? वर्ड ही बोलेंगे। इसी को मिला के हम लोग लिख देते हैं, इसी को मिला के कोई शब्द बना देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं से कल। क्या लिखते हैं बेटा? कल। इसको क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। इसका क्या अभी हम डिफिनेशन बताए आप लोग? अक्षरों के सार्थक समूह को ही शब्द बोलते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को ही शब्द बोलते हैं। ये क्या है बेटा? इसी को शब्द बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्ड। जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए आप का प्लस म प्लस न। अब इसको हम यहाँ लिख दे क्या लिख दिए? कमल लिख दिया। अब यहाँ पे लिखे कलम। ये क्या हो गया? इन दोनों को क्या बोलेंगे? तो हम शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा? इन सबका कोई अर्थ निकल रहा है। जिसका सार्थक अर्थ निकलेगा उसी को शब्द बोला जाता है। समझ में आया बेटा? गुड। इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं डिफिनेशन। आइए बेटा शब्द की परिभाषा देखते हैं। शब्द की परिभाषा। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आया है। तो शब्द की परिभाषा क्या होगी बेटा? वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द कहलाता है। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह। चलिए बोलिए आप लोग। वर्णों या अक्षरों से बना कोई ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, क्या कहलाता है बेटा? शब्द। शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? शब्द कहलाता है। इसका डिफिनेशन क्या है? फिर से देख लीजिए आप लोग अच्छे से। वर्णों या अक्षरों से बना कोई ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? शब्द कहलाता है। जिसका कोई स्वतंत्र अर्थ निकले उसी को क्या बोलते हैं? शब्द। जब तक अर्थ नहीं निकलेगा बेटा वो निरर्थक रहेगा, उसको शब्द हम लोग नहीं बोल सकते। अंडरस्टूड? जैसे देख लीजिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे माता पिता, बहन भाई आदि। इस
सबका देखिए बेटा कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है। माता पिता भाई बहन इन लोग का क्या सार्थक अर्थ निकल रहा है कि नहीं? निकल रहा है ना, गुड। इसी को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शब्द बोलते हैं। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया? डिफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। वर्डों या अक्षरों से बना ऐसा, वर्डों या अक्षरों से बना कोई ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन आदि। ओके बेटा, तो आइए नीचे हम लोग देखते हैं शब्द के बेटा कई भेद होते हैं। क्या होते हैं? शब्द के कई भेद होते हैं। तो आइए आप लोग को हम समझाते हैं शब्द के भेद। ओके बेटा, एक रहेगा अर्थ के आधार पे, बनावट के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है बेटा, इसको इरेज करेंगे तभी हो पाएगा। इसको इरेज करेंगे बेटा तभी हो पाएगा। इसको डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बेटा शब्द क्या लिखा गया है? शब्द। शब्द के कितने भाग होते हैं? 4। शब्द के कितने भाग होते हैं बेटा? 4। देखिए जैसे हम ऐसे कर सकते हैं। शब्द के कितने बेटे हैं? 4। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। 1 2 3 4। अंडरस्टूड? शब्द के कितने बेटे हैं? 4। कौन कौन से हैं? एक अर्थ के आधार पे, पहला क्या है? अर्थ के आधार पे, यहाँ पे राइट कर रहे हैं बेटा। अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे। दूसरा क्या नाम है बेटा? दूसरे जगह क्या नाम है? बनावट या रचना के आधार पे। बनावट या रचना के आधार पर। दूसरे बच्चा क्या नाम है इनके? बनावट या रचना के आधार पे। तीसरे का क्या नाम है बेटा? तीसरे का क्या नाम है आपको बताइए? उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? एक होगा प्रयोग के आधार पे, दूसरा चौथा होगा उत्पत्ति के आधार पे। तीसरा क्या होगा बेटा? प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर। चौथा क्या है बच्चा? उत्पत्ति के आधार पे। चौथा क्या है? इनके लास्ट वाले बच्चे क्या नाम है? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर। इस शब्द के 4 बच्चे हैं। ये शब्द के क्या है बेटा? 4 बच्चे हैं। ठीक है, इस शब्द के 4 बच्चे हैं। देखिए ये शब्द हो गए इन चारों के पिता, ये चारों इनके बच्चे हैं। अब देखिए जो बच्चे हैं इनके कितने कितने बच्चे हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए इनके कितने कितने बच्चे हैं। पहला देखिए शब्द, उनके पहले वाले बच्चे का देखिए बेटा, उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। शब्द के कितने बच्चे हैं? 2। कौन कौन से हैं? सार्थक एंड निरर्थक। कौन है बेटा? सार्थक एंड, पहले बच्चे का नाम है सार्थक, सार्थक शब्द। और इनके दूसरे बच्चे का नाम क्या है बेटा? निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है बेटा, ये किसके हो गए? ये अर्थ के आधार पे जो है उनके 2 बच्चे हो गए। अब देखिए बनावट के आधार पे जो है उनके कितने बच्चे हैं। ध्यान से देखिए बेटा, उनके भी 3 बच्चे हैं। पहले वाले के 2 बच्चे, दूसरे वाले के 3 बच्चे हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द पहला देखिए बेटा, रूढ़ शब्द। रूढ़ में क्या होता है? कभी टूटता नहीं है, अलग होता है। ठीक है बेटा, ना कभी टूटता ना कभी अलग होता है रूढ़ शब्द।
तो रूढ़वादी होता है। यौगिक देखिए, यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तीसरा देखिए बेटा, योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ये दो लोग के बच्चे हो गए बेटा, अभी दो लोग बचे हैं। कितने लोग बचे हैं? दो लोग बचे हैं, दो लोग। प्रयोग के आधार पे इनके कितने बच्चे हैं बेटा? पहले वाले के दो हैं या दूसरे वाले के तीन बच्चे हैं, और तीसरे वाले देखिए कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। विकारी शब्द एंड अभिकारी शब्द। कौन कौन से हैं? विकारी एंड अभिकारी। इनके दोनों बच्चों का क्या नाम है? विकारी, विकारी शब्द ये पहला बेटा, दूसरा क्या है? अभिकारी, अभिकारी, अधिकारी शब्द। ये दूसरे वाले हो गए, इनके दो बच्चे हैं। तीसरे वाले देखिए बेटा, तीसरे वाले के सॉरी चौथे वाले क्या है? चार बच्चे। कितने बच्चे हैं बेटा चौथे वाले के? चार है। पहले तत्सम है, तद्भव है, देशज और विदेशी, विदेशी शब्द। ठीक है, पहला क्या है? पहले वाले कौन से हैं? तत्सम, सम कौन से हैं? तत्सम शब्द। दूसरे कौन से है बेटा? तद्भव, तद्भव शब्द। तीसरे क्या है बेटा? तीसरे क्या है बताइए आप लोग भी। तीसरे क्या होंगे बेटा? देशज शब्द, शब्द। और चौथे लास्ट वाले कौन से हैं? विदेशी, विदेशी शब्द, क्योंकि ये विदेश से आए हैं। कहाँ से आए बेटा? ये विदेश से आए हैं। जो देशज है मतलब देशी है, ये हमारे देश के, हमारे गांव के हैं। ओके बेटा, तत्सम होता है संस्कृत, ये संस्कृत से यूज होते हैं। अंडरस्टूड? ये पता चल गया। ये शब्द है, शब्द के चार बच्चे हैं। कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पे हैं, अर्थ के आधार पर है, दूसरा है बनावट के आधार पे, तीसरा है प्रयोग के आधार पे, चौथा है उत्पत्ति के आधार पे। मतलब इन लोग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, ये डिटेल में बताया जाएगा। प्रयोग के आधार पे कैसे प्रयोग हुआ था। अंडरस्टूड? तो चलिए अब देखते हैं। अब देखते हैं इन चारों बच्चों में कितने बच्चे हैं। पहले वाले जो है अर्थ के आधार पे इनके दो बच्चे हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। अंडरस्टूड? दूसरा वाला देखते हैं, इनके हैं तीन बच्चे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अंडरस्टूड? और तीसरा देखते हैं, इनके दो बच्चे हैं। प्रयोग के आधार पे इनके दो बच्चे हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द एंड अधिकारी शब्द। ओके बेटा? और चौथा देखिए, उत्पत्ति के आधार पे इनके चार बच्चे हैं। कितने हैं? चार बच्चे। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अंडरस्टूड? आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। और बेटा बताते हैं अब आप लोग को, इसको इरेज करें फिर बताते हैं। ओके, पहला देखते हैं कौन सा बेटा था? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे उनके कितने बच्चे थे? दो, सार्थक एंड निरर्थक। तो पहले सार्थक को देखिए, इसके बारे में देखते हैं सार्थक शब्द के बारे में। सार्थक शब्द पहले हम लोग इनके बारे में देखते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं बेटा? आप लोग बताइए। सार्थक शब्द वे शब्द जिसमें कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द कहलाता है। वह शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन आदि जितने भी शब्द आते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं।
शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक का डिफिनेशन क्या है बेटा? वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह सार्थक अर्थ कहलाता है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं बेटा, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हो गया, हम लिख देंगे यहाँ लगम। इसका कोई अर्थ निकल रहा है बेटा? इसका कोई अर्थ निकल रहा है बेटा? इसका अर्थ निकला किसका? इसका अर्थ निकला किसका निकला बेटा? इसका निकला। इसको क्या बोलेंगे? सार्थक। क्या बोलेंगे बच्चा? सार्थक। क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द। इसको क्या बोलेंगे? सार्थक। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? निरर्थक। इसको क्या बोलेंगे? निरर्थक। ये सार्थक हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? निरर्थक। समझ में आया आप लोग को? इसमें भी जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, माता पिता, भाई बहन आदि जितने भाएंगे, जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। ओके बेटा, सार्थक समझ में आ गया? जिसका कोई प्रॉपर अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे, और भी देख लीजिए बेटा, लज। इसका कोई अर्थ निकल रहा बाबू? नहीं, क्योंकि ये निरर्थक है। क्या है? निरर्थक। ये क्या बच्चा? निरर्थक। तो यहीं पे लिख दिए हम लोग जल। क्या लिख दिए? जल। ये क्या हो गया आप लोग बताइए? सार्थक, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। ये क्या हो गया? सार्थक। और ये क्या हो गया? निरर्थक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा सार्थक किसे कहते हैं, निरर्थक किसे कहते हैं। जिसका अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है उसको सार्थक बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द समझा दिए बेटा आप लोग को। निरर्थक देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? सार्थक हम आप लोग को बता दें। दूसरा पॉइंट क्या है? निरर्थक है। इसका क्या होता है बेटा? अभी आप लोग को बहुत अच्छे से समझा। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? आप लोग बताइए। वो शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। सेम इसी का ये शब्द जिसका कोई अर्थ ना, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ना रहेगा, ना निकलता हो, ना निकलता हो उसे क्या कहते हैं बेटा? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द उसे क्या कहते हैं बच्चा? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो बेटा उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। और जिसका कोई अर्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। जैसे बेटा देख लीजिए एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे खाना वाना। क्या बेटा? खाना वाना। खाना को समझ रहे हैं, खाना ये सार्थक है। वाना क्या है? निरर्थक है। निरर्थक शब्द हम लोग डेली के यूज में बहुत ज़्यादा बोलते हैं बेटा। खाना वाना, बैठना बैठना, आना जाना, मतलब कई शब्द, रोटी सोटी, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द है। क्या है?
खाना, खाना तो जान रहे प्रॉपर है, इसका अर्थ निकल रहा है, ये सार्थक है। वो आना क्या है, ये तो निरर्थक है। रोटी सोटी ये सब क्या होता है, रोटी तो सार्थक हो गया और सोटी जो हो गया वो क्या हो गया, निरर्थक। जैसे देखो रोटी सोटी, ये क्या हो गया बच्चा, ये देखो सार्थक हो गया, ये दोनों क्या हो गया सार्थक, ये दोनों क्या हो गया निरर्थक। निरर्थक क्या हो गया बेटा, निरर्थक, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सार्थक किसे कहते हैं एंड निरर्थक किसे कहते हैं। तो बेटा इसके आगे वाला इरेज करते हैं हम, इसके आगे इरेज करते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। शब्द के 4 बच्चे थे, उसमें जो पहले थे बेटा अर्थ के आधार पे उनके 2 बच्चे थे, उनके बारे में आप लोग को डिटेल से बता दिया गया है। इसके आगे बताएंगे। ओके बेटा आप लोग भी अपने कॉपी पे नोट डाउन किया करो। ओके ध्यान से देखिए बेटा, पढ़िए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बेहिचक पूछ सकते हो। दूसरा कौन से बेटे हैं बेटा उनके, पहला तो थे अर्थ के आधार पे, दूसरा कौन सा है बनावट या रचना के आधार पे। कौन से है दूसरा बेटा, बनावट या रचना के आधार पे। कौन से है बनावट या रचना के आधार पे। बनावट या रचना के आधार पे जो दूसरे हैं उनके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बेटा, देख लेते हैं पहले। बनावट के आधार पे, इसको बनावट या रचना दोनों सेम है बेटा। बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पर सब पर इनके कितने बच्चे बेटा, इनके 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं इनके, 3 बेटे हैं। ठीक है बेटा, कितने बेटे हैं इनके, 3 बेटे हैं। कौन कौन से हैं, पहला रूढ़ शब्द है, दूसरा यौगिक है, तीसरा योग रूढ़ है। पहला क्या है, रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द बेटा, रूढ़ शब्द। दूसरा कौन से है, यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा कौन से बेटा, योग रूढ़ शब्द। तीसरा कौन से है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। समझ में आया बेटा, बनावट के आधार पे इनको कितने भाग में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अंडरस्टूड बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अंडरस्टूड बेटा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय।